नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आपको जो गर्मी से बचाए, आपको जो बीमारियों से बचाए, यह नेक काम करने वालों को आप क्या कहेंगे? मेरी नजरों में वह महात्मा है, वह नेक इंसान है। आपकी नजरों में क्या क्या है? आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, अपने कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले। राम राम भाई साहब। सब ठीक है जी, बढ़िया। तो ये जो आप पानी कब से डाल रहे हैं? बहुत दिन हो गए जब से गर्मी आई है, डाल रहे हैं। अच्छा, हर साल डालते हैं। भाई साहब को भी बुलाना। क्या नाम है इनका? ही भाई साहब का? इनका गोपाल है। आइए भाई, बुला रहे हैं भाई साहब जी। तो ये बड़े पौधों में भी डालते हैं, छोटे पौधों में भी? कुछ बड़ों में, जैसे ये है ना। ये कौन सा पौधा है? ये कोई अचार भी बनता है जी, इसका बहुत मीठा फल लगता है बहुत। अच्छा जी। बहुत लोग अभी टूट के ले जाते हैं। हाँ, ये जो बड़ा पौधा है इसमें भी आप डालते हैं। गलगल क्या है ये? नहीं, गलगल नहीं है सर। अच्छा, कटहल है ये कटहल नहीं है सर, इसका ये बड़हल। हाँ, बड़हल है। बड़हल का पेड़ है, बड़ा पेड़ है बहुत जी। मीठे फल लगते हैं जी। इसको। आपका शुभ नाम क्या बताया जी? मेरा नाम जियालाल शर्मा है सर। जियालाल शर्मा जी। तो ये मेरे दोस्त गोपाल जी, हर गोपाल जी। तो सच में ही जो एक तरह से काम भी हर गोपाल वाला ही है। गोपाल शब्द है तो पालने का ही काम है जी। आप सुबह कितने बजे आ जाते हैं? हम 4-4:30 बजे आ सकते हैं सर। 4-4:30 बजे आ जाते हैं। और कितने बजे तक रुकते हैं? हमारा ड्यूटी है 7 बजे तक। यहाँ 7 बजे तक आप यहाँ शिवालिक पार्क मनी माजरा में जो पौधे लगे हुए हैं उनमें पानी डालते हैं। जो छोटे पौधे हैं सर, ज्यादातर छोटे पौधे, छोटे पौधों में इनको पानी की हर रोज जरूरत है। हाँ, पानी की हर रोज जरूरत है। आज गर्मी का मौसम है तो जिस तरह जो एक तरह से इंसान को जरूरत है पानी की, उसी तरह पौधों को भी जरूरत है। तो आप तो मतलब छोटे छोटे पौधों को तो ये समझते हैं कि मेरे परिवार का हिस्सा है, बच्चों की तरह। बच्चों की तरह ही लगाए भी हमने इस करके। हाँ, लगाए भी आपने ये? कितने पौधे लगा रखे यहाँ? हमने 10 पौधे लगाए थे जी। 10 पौधे लगाए थे। और 10 में से जो एक तरह से कामयाब कितने हुए? कामयाब सर, कामयाब तो सारी हो गए थे। हाँ, एक तो जंगले ले गए चक के इस करके बच्चों ने तोड़ दिए। जंगले कौन? ये प्रशासन वाले, ये पार्क वाले हैं ना जो सर, जो हाँ जी, वाले हैं। हाँ हाँ, कमेटी वाले जो जय साहब हैं, उन्होंने उखड़वा दिए यहाँ से। ये जो ट्री गार्ड है आपने अपने खर्चे से? प्रशासन के ही थे वहाँ। हाँ, वहाँ से हमने उठा के जो कमजोर पौधे थे ना, जिसको पत्ते तोड़ सकते हैं, बचाने के लिए ट्री गार्ड लगा दिए थे। उठा के यहाँ लगा दिए थे जी जी जी। तो वो अब सारे निकाल के ले गए। तो रिक्वेस्ट तो की थी मैंने, 4-5 दिन पहले मिले थे। हाँ जी, बोले लगा देंगे। उन्होंने 4 लगाए हैं अभी। जी जी। अभी वो पौधे 3 पौधे तो खराब हो गए उनकी वजह से, निकाल के ले गया कोई कोई डर पट्ट से। के ले गया, कोई तोड़ के न्याणे, कोई पट्ट के ले गए। मतलब इस तरह की हालात है कि पौधे आपने लगाए, ट्री प्लांटेशन आपने किया, मतलब आपने तो ये सोचा कि भी जो नहीं तो सबका भला हो, कि लोगों को एक तरह से ऑक्सीजन की ज़रूरत है, साफ हवा की ज़रूरत है, और ये तो आपने सबके भले के लिए सोचा। लेकिन कुछ नासमझ ऐसे हैं कि वो जो ना आपके जो लगाए हुए पौधे वो उखाड़ लेंगे। बड़ा दुख हुआ होगा। ले गया जी कोई, बिल्कुल डर से। इतना बड़ा पौधा हो रहा था, नहीं लगाया था वो, जी। सारा नीचे ही निकाल के ले गया कोई। अगर ट्री गार्ड लगा होता फिर वो नहीं जाता था। ट्री गार्ड लगा होता तो ना जाता। खैर, इस वीडियो के माध्यम से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि श्रीमान हर गोपाल जी, और सेंटर में खड़े हैं श्री राम कुमार जी, राजकुमार सैनी जी, और इधर मेरे दोस्त जियालाल शर्मा जी। आप इन राकेश जी आज आए नहीं है, वो राकेश जी आए नहीं है। मानो एक अच्छा काम करने वाले लोगों की एक टीम है। टीम क्या जो है ना, घर घर से अपने आप ही बोतलें लेके आ रहे हैं, देखो, और ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। ये जो ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है इनकी तरफ से, ये महज अपने लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए है। वो ग्लोबल वार्मिंग है नी,
तो राजकुमार जी बताएंगे कुछ। सर मैं पिछले 22 मई से मैं इन 3 लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले हम लोग झील पे किसा करने जाते थे। जब हम यहाँ आए तो ये 3 लोग, मैंने बड़ा इनको देखा कि ये जियालाल जी, राकेश जी और हरगोपाल जी तीनों मित्र हैं, और एक धर्म सिंह सैनी जी वो आगे हैं। तो उधर धर्म सिंह जी, आजा सनी साहब। तो ये धर्म सिंह सैनी जी हैं जो यहाँ क्या करते हैं, ये भी जो पानी डालते हैं। जो पक्षियों के लिए पानी डालते हैं। और जियालाल जी इन्होंने यहाँ पे जो नीम के, और इनकी मुहिम चली हुई है कि ये नीम और पीपल के 2 तरह के पेड़ यहाँ पे हम लोग पार्क में लगाएं, क्योंकि उसका कारण है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में नीम के पौधों की ना बहुत ज़्यादा कमी है। और एक पहले क्या होता था कि जब पहले ज़माने में हर घर के अंदर एक नीम का पेड़ लगा होता था। वो नीम का जो पेड़ होता था उससे क्या होता है कि वायु भी शुद्ध होती थी, और घर में जो बीमारियां हैं कुछ, आप देखते हो कि जैसे किसी को कोई माता वगैरह निकल जाती है तो उनके घर में हम लोग नीम की टहनियों को टांगते हैं। तो उसका क्या था कि वहाँ पे कि शुद्ध वायु हो जाती थी, वहाँ पे जो कीटाणु होते थे एटमॉस्फेयर में वो सारे मर जाते थे, और घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता, इसीलिए घर के बाहर नीम का पेड़ लगाया जाता था। ठीक है सर, मैं जो आपके माध्यम से बोलूँगा लोग जागरूक हों। और यहाँ पे एक थोड़ी सी शिकायत भी है एसडीओ साहब से, जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के एसडीओ हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई साहब ने उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए थे यहाँ पे, तो उनका कहना है कि मेरे मार्गदर्शन में पौधे लगाए हैं। चलो वो ठीक है कि उनके मार्गदर्शन पर, हम लोग क्या करते हैं कि लोग कि जो यहाँ से पौधे कटे हुए हैं वहाँ पे ना, वही लगाते जो जहाँ पे पौधे सूख गए हैं, ये लोग वहीं पे पौधे लगा रहे हैं। तो इसमें परमिशन की तो कोई ज़रूरत नहीं कि मेरे को बुलाओ, ये करो वो करो। हम लोग कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे। ये माध्यम है, इन्होंने बहुत लोग, मैंने देखा इन लोगों के, वो 2 लेडीज़ है वहाँ पे, ये हैं, एक इंस्पेक्टर साहब आते हैं रिटायर, अभी देख के लग रही है। हाँ। तो इनको देख के काफ़ी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो सरकार को तो इनको अप्रिशिएशन करनी चाहिए। कहते कि हम खुद पानी डालते हैं, भाई आप लोग डालते रहना, हम लोग तो अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ये पानी डाल रहे हैं। नेक काम है, कोई बुरा काम थोड़ी। 5-6 दिन पहले सर मैं एसडीओ साहब को मिला था जी, उन्होंने आश्वासन तो दिया और लगाए भी, उन्होंने फ़ोन भी किया मेरे को भी, मैंने 4-5 लगा दिए हैं। और वो कहे जहाँ जहाँ कमी हो तो मेरे को बताना, बोला उन्होंने। मतलब क्या नाम है एसडीओ साहब का? एसडीओ साहब का रोहित गर्ग है जी। रोहित गर्ग एसडीओ साहब, उनके पास एसडीओ का वैसे जेई है, उस वैसे यही है। तो रोहित गर्ग जी या नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो सहयोग कर रहे हैं। हाँ उन्होंने बोला है तो जी, नहीं कर रहे हैं। सहयोग करने वाली बात तो नहीं है जी, हाँ। लेकिन बोला था उन्होंने भी, मैंने कुछ लगा दिए, बोला 8 बोल रहे थे, लगे हुए मिले 4। हाँ जी, खैर इस वीडियो के माध्यम से हम यही गुजारिश करेंगे कि अगर कोई कमी है तो नगर निगम के अधिकारी इन नेक काम करने वाले जो नेक तरह से चंडीगढ़ के नागरिकों का साथ दे। और ट्री गार्ड, प्रशासन ट्री गार्ड देगा, यहीं लगेंगे, यहाँ से कोई ले जाना तो सकता हाँ, कहीं बाहर तो ले जा नहीं रहे, हाँ जी, हाँ यहीं लगेंगे। हमने उठा के वहीं से लगाए थे जी जी, और मिले भी थे एकदम सुबह, कोई मिल गया, बोला जी कहाँ ले जा रहे हो, वहाँ यहीं लगा रहे हैं। यहीं आप जब पौधे बड़े आगे लगेंगे देख तो लो, उठा आगे जहाँ जहाँ हम लगाए हुए देख लो आप आगे। जी, 1-2 पौधे दिखा दीजिए, छोटे छोटे आपने लगाए हैं जी। ये देख रहे हैं छोटा सा पीपल का पौधा, और ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने यहाँ इसको जनिक तरह से पौधारोपण किया है, ट्री प्लांटेशन किया है। ये जो ना पीपल का पेड़ किसने लगाया जी? हमने लगाया जी। हमने लगाई। तो भाई साहब आप भी जो एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ आके जो एक तरह से पौधों में पानी डालते हैं। तो आप ये अपने दर्शकों को अपने इंट्रोडक्शन दीजिए और साथ ही बताइए कि कब से कर रहे हैं, कितने पेड़ बचाने के प्रयास? क्या अंदाजा लगता है? 13 से लग रहे हैं ये काम। 2013 से लग रहे हैं। आपका शुभ नाम बताइए जी। धर्म सिंह। धर्म सिंह जी चंडीगढ़ पुलिस से बतौर इंस्पेक्टर रिटायर हुए। तो साथ ही जो एक तरह से एक समाज सेवी चंचल शर्मा जी भी हैं। चंचल शर्मा जी आप बताइए कि यहाँ जो एक तरह से पीपल का पेड़ लगाया गया है, आमतौर पर तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, इसके लिए धार्मिक भी है और साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक भी। तो आप इसमें जो है कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरह मानवता के लिए ये फायदेमंद है, इंसानियत के लिए फायदेमंद है। ये ऑक्सीजन देता है जी, सबसे बढ़िया पेड़ है और हमारी आस्था भी है पीपल के साथ। जी, ऐसे पेड़ लगने ही चाहिए। धार्मिक आस्था के भी कुछ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं नहीं, तो वैज्ञानिक कारण ये हो गया कि ये ऑक्सीजन देता है। जो अब जो सिस्टम आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी इसका कोई योगदान? जी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करें
और जो है एक तरह से मानवता का कुछ भला हो। तो राजकुमार जी आप कुछ बताएं। सर ये सबको ही पता है कि जो पीपल का पेड़ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है 24 आवर्स। एक मान्यता है कि हम पीपल का पेड़ घरों में क्यों लगाते हैं, उसमें एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि पीपल के पेड़ पे भूत प्रेत है, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल के पेड़ की जो जड़ें होती हैं बड़ी मजबूत होती हैं, वो घरों की दीवारों को फाड़ते हुए निकल जाती हैं। तो इसलिए इसको हम घरों में लगाते हैं। इसलिए जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कहा कि ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन थे तो लोग घरों में लगाने लग गए थे। तो उन्होंने क्या करा कि इसको थोड़ा सा वो कर दिया कि इस पे भूत प्रेत आते, कि पहले जमाने में लोग ऐसे ही थे कि ऐसे ही मानते थे। ना जी, ये जड़ ज्यादा लेता है। मैं लोग घर में लगाएंगे, कई बार छत के ऊपर भी जल लग जाता है पेड़। ये मान्यता है, लग जाता है, पे जम जाता है। इसको घरों से बाहर इसलिए लगाया था ताकि ये फैलता बहुत है। हाँ जी, तो ये एक मिथ है कि इसके ऊपर भूत प्रेत आते हैं। नहीं मतलब ये है कि बचाने के लिए लोगों के घरों को नुकसान ना हो, नुकसान ना हो और लोग तोड़े ना। इसे एक मान्यता भी है कि पीपल को तोड़े भी ना, नुकसान ना हो, इसलिए बताया गया है कि ताकि ये इसको कुछ हार्म ना करे, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन होता है, इसलिए पीपल की लकड़ी को जलाया नहीं जाता है। जी। एक सर वो लगाई थी त्रिवेणी, एक त्रिवेणी भी लगाई है। और जो है यहाँ ट्री प्लांटेशन के लिए इन सब जो है एक तरह से गणमान्य साथियों ने, देश के जिम्मेदार नागरिकों ने बड़ा अच्छा योगदान दिया है। आगे भी देखते कहाँ कहाँ क्या क्या लगा रखा है। धार्मिक मान्यता है, सनातन धर्म में एक कहा जाता है ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी। तो आपको त्रिवेणी के दर्शन आप भी कर लीजिए। तो अब ये त्रिवेणी के बारे में व्याख्या करेंगे जो मेरे दोस्त जिन्होंने यहाँ त्रिवेणी का पौधारोपण किया है, स्थापना की है। तो किन की तरफ से की गई स्थापना? ये सर स्थापना का हमने लगाया है, इकट्ठी लगा दिया। कहते हैं ना त्रिवेणी बहुत अच्छी होती है। जी जी जी। इसमें सर एक नीम का पौधा है, हाँ, एक बड़ का पौधा है, एक पीपल है। नीम, बरगद और पीपल जी, पीपल। तो हमारे पुराणों में भी लिखा है त्रिवेणी की बहुत मान्यता होती है। जी जी। आप यहाँ पीपल के बारे में तो बता दिया कि ऑक्सीजन का जो अनेक तरह से इसका पैदा होते हैं यहाँ से, लेकिन त्रिवेणी के बारे में भी कुछ दो पौधे और हैं, नीम और बड़। बरगद के बारे में बताइए आप कुछ। धार्मिक है, हिंदुओं का धार्मिक पौधा है जिसकी बड़ की पूजा होती है, बड़ मावस होती है। लोग इसके ऊपर डेली जल चढ़ाते हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम संतोष है जी। संतोष जी, जो अनेक तरह से आपने कहा कि बरगद के पेड़ की जो ना सनातन धर्म के मुताबिक पूजा होती है, बहुत बढ़िया होती है, छाया भी बढ़िया होती है। तो ये कोई किसी त्योहार से भी जुड़ा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। बड़ मावस जिसे हम बड़ अमावस्या आती है जो निकल गई, बरसाती मावस जिसको बोलते हैं, बड़ पूजा होती है। बड़ पूजा बड़ अमावस्या के दिन होती है। हाँ जी। ये भी तो जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस पेड़ के नीचे मिला था? एक पेड़ के बारे में बातें नहीं? चंचल जी आपको पता होगा कुछ? ये है कि भी ये जो पुरातन जितने भी हमारे मंदिर देखोगे उसमें ज्यादातर आपको बहुत विशाल ऐसे बड़ मिलेंगे, बड़ मिलेगा और बहुत पुरातन। इससे पता चलता है कि ये हमारा मंदिर कितना प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और सबसे ज्यादा आयु होती है बड़ की और पीपल की, 1,000 साल तक की उम्र हो जाती है। 1,000 तक की उम्र हो जाती है। और इसके जो फल है, पत्ते हैं, या इस बड़ के पत्ते के तोड़ने पर जो दूध निकलता है, वो सब जो एक तरह से मेडिसिन का भी काम करते हैं। तो ये है जी, इसको बनते भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है जी, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गोल गोल बनते भी लगते हैं, ऐसे अंजीर होता है, ऐसे होते हैं, वो भी मीठे होते हैं। अंजीर के टाइप में मीठे भी होते हैं। कई तो सर यहाँ आके बैठते हैं, जिसको कोई दमे दुमे की बीमारी हो ना, पीपल के नीचे आके बैठ के ऑक्सीजन लो, बहुत अच्छा फ्रेश हो जाता है बंदा, फ्रेश हो जाते हैं। बाकी नीम का फायदा तो है ही है। नीम का तो फायदा ही है। टारगेट हमारा यही है कि हम लोग ने मुहिम चला रखी है, जो अभी एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चली है, तो उसका क्या है, हमारा 2 ही पेड़ लगा रहे हैं हम लोग, पीपल और नीम। तो इसके अंतर्गत मेरी टीम है, मंडल की टीम है 4 नंबर की, तो हम लोग काम कर रहे हैं चंडीगढ़ में। पूरे चंडीगढ़ में ये मुहिम चलेगी अभी 3-4 महीने तक। तो एक पेड़ माँ के नाम उसको नाम दिया गया है, जिसमें नीम और पीपल के हम लोग पेड़ को लगा रहे हैं।
इस वीडियो के माध्यम से सबसे एक निवेदन है कि आप इसको इंसानियत का काम समझें, मानवता का काम समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस काम में बाकी लोग भी प्रेरणा लें और इसी तरह छोटे छोटे पौधे वृक्षारोपण करें। नीम, बरगद या पीपल या जो भी जो ना पौधे, आंवला है, जो सब इंसानों के लिए, हर इंसान के लिए फायदेमंद हो। अगर किसी को पेड़ चाहिए जी, तो हमने एक विभाग के हमारे हरियाणा पंजाब के प्रभुनाथ शाही जी हैं जी, उन्होंने एक गाड़ी भी ले ली है जी, ट्री एम्बुलेंस। हाँ जी, उसका नाम ट्री एम्बुलेंस, उसका नाम दिया है। हाँ जी, वो कहते हैं जितने भी पेड़ चाहिए जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जी, गाड़ी आएगी, आपको पेड़ देके जाएगी। जिसको भी ये जो इंसानियत का काम है, मानवता का काम करना है और कहीं भी पौधारोपण करना है, उसके लिए ट्री प्लांटेशन के को एनकरेज करने के लिए ट्री एम्बुलेंस का भी जो एक तरह से शुरुआत हो गई है। प्रभु शाही जी वो जो कर प्रभुनाथ शाही जी ये काम कर रहे हैं। खैर, अब इस वीडियो को हम कंक्लूड कर रहे हैं। आप सब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो देखें कि देखो कैसा ये शिवालिक पार्क कितना हरा भरा है। ये हरा भरा तभी रह सकता है जब हर इंसान अपना अपना फर्ज अदा करे, अपना कर्तव्य पालन करे। आज जो गर्मी का मौसम है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम परेशान हो रहे हैं, मानवता का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान से बचाने के लिए ट्री प्लांटेशन को एनकरेज करना, उसको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग, मैं तो अपनी तरफ से तो इन सब को जो एक तरह से नमस्कार करूंगा। आप कम से कम प्रेरणा लीजिए, खुद भी जो एक तरह से कहीं ना कहीं एक दो पौधे जरूर लगाइए और उनका उसी तरह से जो एक तरह से पालन पोषण कीजिए जैसा इन हमारे महानुभाव साथियों ने किया है। ये एक तरह से जो पौधा लगा दिया, उस लगाए हुए पौधे को ये नहीं समझते कि वो निर्जीव है, ये समझते हैं कि वो सजीव है और साथ ही ये उसका पालन पोषण करते हैं। उसको बचाव करने के लिए उसके आसपास ट्री गार्ड लगाते हैं। आपने भी अगर कहीं पौधारोपण किया है तो उसको बचाने का प्रयास करना है। जैसे ये जो है सुबह हमारे कई ये मित्र हैं जो सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे जब हम अपने अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तब ये बिस्तर छोड़ देते हैं और अपने अपने घर से बोतलें लेके आते हैं और यहाँ आके हर पौधे में पानी देते हैं ताकि वो जिंदा रहे और मानवता की सेवा करते रहे। आप भी मानवता की सेवा कर सकते हैं। आप से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। हमारी धरती, हमारा भारत, हमारा चंडीगढ़ और पूरा विश्व हरा भरा हो। कहीं जो अभी ग्लोबल वार्मिंग की एक तरह से परेशानी का कारण नज़र आ रहा है, वो परेशानी ना रहे। इसी तरह आपसे एक और भी गुजारिश है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमें भी हौसला मिले कि हम मानवता के काम में कुछ थोड़ा सा सहयोग देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।